सो बिफोर डिस्कसिंग गेवड़ामा डिस्कस करने से पहले एक चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, व्हाट इज। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ हेल्दी पर्सन। हमारा कंसेप्ट किसका है? इट इज, सही है ना? हमारा कंसेप्ट हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का है। तो किसी के साथ बात करते हैं तो हमें पहले ये जानना जरूरी है कि हेल्थ शब्द क्या है, उसका सही डेफिनेशन क्या है। रूटीन कोर्स में हम ये समझते हैं कि किसी आदमी को कोई लेबल नहीं लगा तब तक वो हेल्दी है। वो हमारा सिस्टम है, हमारा माइंडसेट कैसा है कि जब तक हमें कोई लेबल नहीं लगा, डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, राइट, कार्डियक प्रॉब्लम का लेबल नहीं लगा, तब तक हम हेल्दी मानते हैं अपने आप को। ये डेफिनेशन सही है? यस नो? इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग डेफिनेशन। Current situation is very very bad. I'll just like to discuss with you for about another 10-15 minutes. Very very important topic. आपको ये जानना बिल्कुल से जरूरी है। हेल्थ शब्द क्या है? वो हमारा फंडामेंटल राइट है जो हम भूल चुके हैं, और अभी पूरी दुनिया को, ज्यादातर करके हमारे देश को, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। What is the definition of a healthy person? स्वस्थ आदमी किसे मानेंगे? Okay. WHO बताता है कि जो आदमी शारीरिक रूप से माने फिजिकली हेल्दी, नंबर 2 मानसिक रूप से माने मेंटली हेल्दी है। You will all agree with me that Salman Khan is probably physically healthy, but Salman Khan is not mentally healthy. वो 10 आदमी को मार सकता है पर वो किसी को भी मार सकता है। सोए हुए आदमी को भी मार सकता है, या सुबह में 3, 4, 5 बजे किसी के घर में जाके धमाल कर सकता है, याद है आपको? किसी के सेट में जाके धमाल कर सकता है। Everything is capable of Salman Khan. So he is probably physically healthy, but he is not mentally healthy. हमारी इंडियन क्रिकेट टीम 2 साल पहले यहाँ पे भी नहीं थी, यहाँ पे भी नहीं थी। अभी थोड़ा थोड़ा हाल डिफरेंट हुआ है, नए नए यंग ब्लड आए तो अभी थोड़ा यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है, पर यहाँ क्या है, यहाँ फिर से हाल बेहाल है। वर्ल्ड कप फाइनल में देख लिया, सबको उड़ा दिया, फिर खुद उड़ गए। जो क्रंच टाइम आया तो दे आर नॉट मेंटली फिट, दैट्स व्हाई दे रिक्वायर साइकोलॉजिस्ट। या सो फिजिकली हेल्दी, नंबर 2 मेंटली हेल्दी, नंबर 3 WHO बताता है कि जो आदमी स्पिरिचुअल रूप से माने आध्यात्मिक रूप से, आध्यात्मिक माने जंगल में नहीं जाना है तब करने के लिए, पर आपका जो अभिगम है, एटीट्यूड है फॉर लाइफ, दैट हैज टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, राइट? पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, दैट इज स्पिरिचुअल हेल्थ। एंड 4 सोशली हेल्दी। सोशली माने सामाजिक रूप से, सामाजिक माने कोई गुनहगार है तो सामाजिक रूप से स्वस्थ माना जाएगा? नो, राइट? WHO बताता है कि जो आदमी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है उसी को स्वस्थ मानेंगे। Do we fall in this definition? ये डेफिनेशन में हम पास होते हैं। हम जब अब तक ये मानते थे कि हमें कोई लेबल नहीं लगा है माने हम सब स्वस्थ है, पर वो डेफिनेशन गलत है। WHO की डेफिनेशन ये है, तो हम इसमें पास होते हैं? हम इसमें पास होते हैं? यस नो? वी आर नॉट पासिंग दिस। हमारे लिए एक नई स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है। वो कौन सी कैटेगरी है? कहने से स्वस्थ माने जब तक कोई लेबल नहीं लगा तब तक हम हेल्दी है, लेबल लगा माने हम पेशेंट हो गए। आप जानते हो कि कई लोग डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं, हमारे पास आने से घबराते हैं। क्यों? डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई टेस्ट करवाएंगे, टेस्ट करवाएंगे तो कुछ निकलेगा तो कोई लेबल लेगा। ये सुनो, या दैट इज द सिचुएशन। बट एज अ डॉक्टर आई शुड शेयर अ थिंग विथ यू कि हमारे देश का हेल्थ सिनेरियो क्या है, हम कौन सी दशा में जी रहे हैं और कौन सी दिशा में जा रहे हैं, दैट यू आर सपोज टू नो वेरी क्लियरली। फॉर दिस आई लाइक टू कोट वन स्टडी कॉल्ड एज पाथ लेफ्ट स्कैन स्टडी। एक स्टडी हुआ है पाथ लेफ्ट स्कैन स्टडी। अपोलो हॉस्पिटल से सॉफ्टवेयर बनाया पाथ लेफ्ट स्कैन, जस्ट टू नो व्हाट इज द सिचुएशन। और हमारे देश के 12 मेजर सिटीज, 12 बड़े बड़े शहरों में 12 मेजर हॉस्पिटल्स में सॉफ्टवेयर रख दिया, और 15,500 कहने से स्वस्थ आदमियों के सभी तरह के टेस्ट कर लिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी तरह के टेस्ट कर लिए। 98 फुल फ्लेज स्टडी हुआ है पूरे 1 साल तक। एंड हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन, ECG, सभी तरह से देख लिया सिर से लेकर पांव तक कि हमारे देश के 15,500 कहने से स्वस्थ आदमी या कहने से स्वस्थ लोग खरे रूप में कितने स्वस्थ है। 1 साल तक ये पूरा स्टडी करने के बाद इतने हॉरिफाइंग इसके स्टैटिस्टिक्स बाहर आए कि हमारे देश में अर्बन एरिया में हर 3 में से 1 आदमी को कैंसर होने की संभावना है। कैन यू बिलीव दिस? हर 3 में से 1 आदमी को कैंसर होने के चांसेस है। हर 3 में से 1 आदमी को ब्लड प्रेशर की बीमारी होने की संभावना है। हर 6 में से 1 आदमी को डायबिटीज होने की संभावना है। हर 3 में से 2 आदमी को
कार्डियक प्रॉब्लम होने की संभावना है, हृदय रोग ऊपर जाने का सबसे सरल रास्ता हृदय रोग, राइट। अभी हमारा नंबर ये साइड में ना आ जाए, राइट साइड के कॉलम में ना आए, ऐसी कोई गारंटी है? यानी गारंटी फ्रॉम एनी साइड? कोई आपको बोल सकता है कि मेरा नंबर यह नहीं आएगा और ये मुझे नहीं होगा? ऐसी कोई गारंटी नहीं हो सकती। कोई डॉक्टर भी ऐसी गारंटी नहीं दे सकता, डॉक्टर खुद इसके शिकार हो जाते हैं। ये सुनो या, और ज्यादातर लोग दे डू नॉट बिलीव इन वन डिजीज, एक एक रोग में उनको संतुष्ट नहीं है, वो खुद पूरा पैकेज लेके आते पूरा पैकेज लेके आते हमारे पास। बोले डायबिटीज तो बोले है, ब्लड प्रेशर तो बोले है, हृदय रोग तो बोले है, अब क्या करना है वो बताओ। दैट इज हाउ दे कम टू अस या। और इसमें भी हमारे देश में ऊपर वाले की एक बहुत बढ़िया स्कीम चल रही है, एक के ऊपर एक फ्री आता है, एक के ऊपर एक फ्री आता है। आपको एक प्रॉब्लम हुआ माने दूसरा, तीसरा, चौथा और फिर आपको सीधे ऊपर जाना। डॉक्टर डायबिटीज होते क्या बोलते हैं, आपको पूरी लाइफ दवाई लेनी पड़ेगी, ब्लड प्रेशर पूरी लाइफ दवाई लेनी पड़ेगी, राइट। ये पूरा साइकिल है जिसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते मोस्ट ऑफ द टाइम्स। दिस इज द सिचुएशन। इसके थोड़े आगे स्टैटिस्टिक्स आपको बताऊं, तो बहुत लंबा लिस्ट है, बस जस्ट सम ग्लेरिंग स्टैटिस्टिक्स आई लाइक टू टेल यू। पीपल आर आस्क्ड टू टच द ग्रेट टो, जो मींस अंगूठा है, पैर का अंगूठा, उनको टच करने के लिए बोला गया, तो 37% ऑफ पीपल कुड नॉट टच इवन द ग्रेट टो। देन सीने से पेट का भाग बड़ा, मोटापा, राइट। स्पेयर टायर बोलते हैं, स्पेयर टायर, सीने से आपके पेट का भाग बड़ा, मोटापा। स्पेयर टायर हमारे देश में रखना ही चाहिए, बिकॉज कभी भी फ्लड्स आ सकते, कभी भी अर्थक्वेक आ सकते, कभी भी राइट्स हो सकते। क्या काम लगेगा? ये मध्य प्रदेश ही काम लगेगा, राइट। हम मध्य प्रदेश में ही बैठे ना, राइट। 100 में से 46% लोगों को मोटापा का प्रॉब्लम था। सभी तरह से एनालिसिस करने के बाद डॉक्टर से कंक्लूजन पे आए कि हमारे देश में कोई आइडल्स का समूह इकट्ठा हुआ, जैसे हमारे कोई सेमिनार जैसा है, तो हर 7 में से एक आदमी को यहां से घर जाने के बजाय यहां से सीधे हॉस्पिटल जाना है। ऐसे हमारा देश का हेल्थ सिनारियो है। जस्ट इमेजिन वेयर वी आर स्टैंडिंग। 1996 में इसका पायलट स्टडी हुआ, माने जो इनिशियल स्टडी बोलते हैं, तब सिचुएशन इतनी खराब नहीं थी। 98-99 में पूरे एक साल तक फुल फ्लेज स्टडी हुआ, तो ऐसे कोई स्टैटिस्टिक्स बाहर आए। अभी 2005 में सपोज फिर से स्टडी रिपीट होता है। ये सिचुएशन सुधरने वाली है, इज इट गोइंग टू इंप्रूव या वी आर गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स्ट? एब्सोल्युटली देयर इज नो अदर वर्ड फॉर इट। हमारा देश का हेल्थ सिनारियो जो है एब्सोल्युटली इन डॉल्ड्रम्स। आई रिमेंबर माई मेडिकल डेज व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन द मेडिकल कॉलेज। वो टाइम में 50 के ऊपर का कोई आदमी आके बोलता था कि मुझे यहाँ पे चेस्ट पेन हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, तो पहले ये देखते थे कि इसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है कि नहीं, हृदय रोग है कि नहीं। उसके बाद न्यूमोनिया, एसिडिटी, देन मसल स्ट्रेन, वो सब बाद में देखते थे। अभी जो कोई 25-30 साल का आदमी आके बोलता है कि सीने में दर्द हो रहा है, हम पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले इसका कार्डियक स्टेटस देखते हैं, बिकॉज नहीं देखेंगे तो क्या होगा, क्या हो सकता है? दूसरे दिन उसका फोटो आ सकता है पेपर में, राइट। और वो प्रेस वाला है, पहुंचा हुआ आदमी है, तो हमारा फोटो भी रख देगा साथ में। डॉक्टर को पता नहीं चला, राइट, एसिडिटी की ट्रीटमेंट कर रहे थे और कार्डियक प्रॉब्लम था। दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ। यू मस्ट बी सीइंग 30 साल की उम्र में लोगों की किडनी फेल हो जाती है। कितने सारे मेरे पास केसेस है, ढेर सारे केसेस। 30 साल की उम्र में किडनी फेल, 30 साल में पैरालिसिस, 30 साल में अटैक। अहमदाबाद में एचए कॉलेज है, यू आर अवेयर ऑफ, इट्स अ वेरी बिग कॉलेज, एचए कॉलेज। उसमें 22 साल का एक लड़का चालू कॉलेज में ही एक्सपायर्ड, मासिव कार्डियक प्रॉब्लम, नो प्रायर हिस्ट्री, पहले कोई हिस्ट्री नहीं। 22 साल का लड़का एकदम से एक्सपायर हो गया। 4 साल की उम्र में सफेद बाल है, 15 साल की उम्र में एसिडिटी, राइट। माँ बाप क्या बोलते हैं? ये तो पढ़ाई का टेंशन है। व्हाट नॉनसेंस दे आर टॉकिंग। दे हैव फॉरगॉटन इट्स अ काइंड ऑफ आवर बर्थ राइट, दे हैव फॉरगॉटन इट। कई लोग तो डिजीज का लेबल लगने का राह देखते हैं, राइट। हाई सोसाइटी में तो क्या है, आपको लेबल नहीं है तो आपके ऊपर जैसे देखते हो, आपको डायबिटीज नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, क्यों? बोले आपके लिए खाना नहीं बना है, राइट। यहाँ सब डायबिटीज वाले, ऑल रबिश दे आर डूइंग, दे डू नॉट नो व्हाट इज अवर बर्थ राइट। I remember a very good statement. I'm not sure of the exact figures, but जो सब युग है, सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सब जो युग हैं, उसमें जो सबसे पहला युग था, उसमें ऊपर वाले ने हमारी उम्र 1 लाख साल रखी थी। सबसे पहले युग में हमारी उम्र 1 लाख साल रखी थी। उसके बाद जैसे एक एक युग नीचे आते गए, भगवान ने जीरो निकालना शुरू किया, राइट। एक युग नीचे आए तो हमारी उम्र 10,000 साल कर दी, फिर एक युग नीचे आए तो हमारी उम्र 1000 साल कर दी, उसके बाद एक युग नीचे आए तो हमारी उम्र एज ऑफ नाउ ऑफिशियली कितना है? हमारा उम्र ऑन पेपर, हमारे शरीर के जो कोष है वो 100 या 120 साल जीने के लिए तैयार किए भगवान ने।
अभी भगवान ये जीरो निकालने का मैकेनिज्म चालू रखे, क्या होगा? और वही दिशा में जा रहे हैं। हमें हंसी आ रही है, बट हम सब यही दिशा में जा रहे हैं। This health scenario of this country is absolutely in doldrums because I have done tons of research on this. My major area is incurable disease and the future of health, promotive health, preventive health. बहुत कुछ रिसर्च में अभी कर रहा हूँ या कर चुका हूँ। I know कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं। That's why I wanted to kind of put up this statistics. ये सिनारियो दिन ब दिन नीचे जा रहा है। So what to do now? And why are we facing this? ऐसे हमारा हाल क्यों है? हाल या हाल तो नहीं कह सकते, बेहाल क्यों है? सिंपली एक चीज आप समझेंगे, ऊपर वाले ने जब भी हमें बनाया तो हमारा मशीन जो है वो 120 साल तक चले, इसलिए ऐसे तौर पे मशीन बनाया है। पहले आदमी लंबा जीते थे, अच्छा जीते थे। यस, इन्फेक्शन ऑल दे यूज्ड टू लिव लॉन्गर, मोस्ट इंपॉर्टेंट दे यूज्ड टू लिव बेटर। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो इंपॉर्टेंट है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनके पास थी। भाई जैसे जैसे समय जा रहा है हमारा सिनारियो बदल रहा है। ऐसा क्यों है? बिकॉज चारों ओर से वी आर बॉम्बार्डेड, राइट? वी आर बॉम्बार्डेड फ्रॉम एयर। चारों ओर से कचरा ही कचरा है ना, राइट? हवा में कचरा है, या पानी में, ये सुनो, या खाने में, सूर्य प्रकाश में कचरा आ सकता है, सूर्य प्रकाश में कचरा आ सकता है, सूर्य प्रकाश में भी कचरा आ सकता है, राइट? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये तो बस सब एक्स्ट्रा बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं, या देन गुटखा, जर्दा, स्मोकिंग और दारू। हवा का एग्जांपल लेते हैं, भोपाल की हवा कैसी है? हाँ, आपका नंबर सेकंड है, अहमदाबाद का फर्स्ट है। सो वी आर प्राउड ऑफ इट। नाउ इज ऑलवेज अ कंपैरिजन, वी हैव ओवरटेकन दिल्ली आल्सो। फटाफट से आगे जा रहे हैं। अभी अहमदाबाद के स्टैटिस्टिक्स निकले हैं, आई जस्ट गॉट अ पेपर विद मी। कार्सिनोजन कॉकटेल, अहमदाबाद में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये साल में लंग कैंसर के केसेस 8% बढ़ गए, सिंपली बिकॉज ऑफ हवा। कैन यू बिलीव दिस? एक साल में 8% लंग कैंसर के केसेस बढ़ गए अहमदाबाद में। यू नो रिलीफ रोड, यू आर अवेयर ऑफ रिलीफ रोड? एक बहुत बड़ा रिलीफ रोड करके एरिया मींस स्ट्रेच है, 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है। एक साइड से आप चालू करते हैं तो इफ यू पुट अप अ हैंकी ऑन द नोज, जब ये वो स्ट्रेच खत्म होता है, बाय दैट टाइम द एंटायर हैंकी इज ब्लैक, पूरा ब्लैक हो जाता है। आपने हैंकरचीफ रखा तो ब्लैक हुआ, नहीं रखा तो कहां जाएगा? ये अंदर जाता है। और वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमारा शरीर बाहर नहीं निकाल सकता। रूटीन कोर्स में बड़ा कुछ अंदर नाक में गया तो हम क्या करेंगे? विल स्टार्ट स्नीजिंग, राइट? ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल है जिसको रेस्पिरेबल बोलते हैं, अंदर जा सकता है, राइट? तो अंदर जाने के बाद बाहर नहीं आ सकता। और ऐसे मेरे पास स्लाइड्स है, आई एम नॉट गॉट ब्रॉट अ स्लाइड ओवर हियर। ऐसे ऐसे स्लाइड्स है कि आप कोई सिटी के जो ड्वेलर है, जो शहर में रहते हैं, उनका लंग आप निकालो तो ब्लैक निकलता है। कैन यू बिलीव दिस? ब्लैक कलर का लंग निकलता है। जो आपने अंदर सब लिया है वो सब दैट इज काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर लंग फंक्शन। तो आप हवा लेते हैं, इसमें लोचा। पानी में क्या है? आपके यहाँ पानी का सुख नो प्रॉब्लम। गुजरात में हम पहले पूछते थे पानी आता है कि नहीं? आप पानी तो आता है ना, नो प्रॉब्लम, ओके। पानी में पहले बोलते थे मिनरल वाटर करते ना, मिनरल वाटर सबसे बढ़िया। अभी 2-3 महीना पहले सब पर्दाफाश हो गया कि मिनरल वाटर में लोचा ही लोचा है। आप पहले 10, 12, 15 रुपए लेके पानी पीते थे, वो कौन सा भाव है? वो दूध का भाव है, राइट? दूध के भाव से पानी पीते हैं, फिर भी लोचा है। ओनली रिवर्स ऑस्मोसिस इज द वन, नथिंग एल्स प्रैक्टिकली। खाना खाते हैं, उस पर तो कुछ बोलने वाली बात ही नहीं है। आपके यहाँ कौन सी स्पेशलिटी है खाने में? कचौरी एंड समोसा, ओके। आई जस्ट पुट अप सम फ्यू स्टैटिस्टिक्स। इस यहाँ पे आई एम नॉट वेरी मच अवेयर वेदर दिस जो फार्मर्स है, आर दे यूजिंग सम इंसेक्टिसाइड बाय द नेम ऑफ फोरेट यहाँ पे यूज करते हैं। फोरेट करके एक बहुत कॉमन इंसेक्टिसाइड है। उसके बारे में माना जाता है, बताया जाता है कि जो इस फार्म में इसका स्प्रिंकलिंग किया है, वहां से कोई सांप वो जिंदा वहां से बाहर नहीं जाता है। ये रूटीन कोर्स में फार्मर्स को फोरेट का स्प्रिंकलिंग करते हैं और वो आराम से वो खाना हजम कर जाते हैं। गुजराती में बहुत बड़ा कहावत है, जोयानु जेर से, माने जो आप देख सकते हैं वो सब सही है, बाकी हम दिन ब दिन कचरा ही खा रहे हैं। कभी हमारे शरीर को अंदर से पूछते हैं कि भाई अंदर क्या जा रहा है? इफ यू सिट इन योर स्टमक एंड सी ऊपर कि अभी पिज्जा आया, अभी कचौरी आई, अभी समोसा आया, उसका पाचन कैसे होता होगा? कितना कचरा डालते हैं, आतंक करते रहते। तभी हमारे शरीर को पूछते नहीं कि भाई इसकी क्या कीमत है, राइट? इफ यू बाय अ गुड बाइक और अ गुड कार, तो सबसे बढ़िया मैकेनिक के पास जाते हैं, सबसे बढ़िया पेट्रोल डलवाते हैं,
उसका टाइम है हमारे पास। पर कभी इसको पूछते कि भाई आपका क्या हाल है, राइट? वो माता के गर्भ से शुरू होता है दबकना और पूरी लाइफ हमारे लिए दबकता है। एक दिन में एक पेट्रोल की टैंकर है, इतना ब्लड हमारे शरीर में पंप करता है हमारा हृदय। कभी उसको पूछते हैं कि भी आपको कोई चीज की जरूरत है, मैं कोई आतंक कर रहा हूं या नहीं, आपको कोई आराम की जरूरत है? क्यों नहीं पूछते? टीवी देखने का टाइम है, राइट? बाकी सब प्रवृत्ति करने का टाइम है, इसका टाइम क्यों नहीं है? वाई? फ्लोर क्लीनिंग का टाइम है, सेल्फ क्लीनिंग का टाइम नहीं है। वाई इज दैट? बिकॉज ये मुफ्त में मिल गया है, और जो मुफ्त में मिलता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जिस दिन अंदर से आवाज करता है कि मुझे अभी दर्द हो रहा है, दुखावा हो रहा है, सीधे डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोले बाईपास कराओ, 2-2.5 लाख देते हैं आराम से, तब तक टाइम नहीं है। जब तक आवाज नहीं करता तब तक उसको भी तंग नहीं करना, हमें भी तंग नहीं होना। ये हमारी हालत है, राइट? खाना, सूर्य प्रकाश, ओजोन का लेयर डिप्लीट होने से जरा आप सूर्य प्रकाश लेंगे तो चमड़ी का कैंसर हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से तो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है। सार्स अभी देख लिया आपने, उसको बुलाना नहीं पड़ता, ऐसे ही अपने आप आ जाते हैं। आई हैव वर्कड लॉट ऑन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। अभी ऐसे ऐसे बैक्टीरिया घूम रहे हैं हॉस्पिटल में ज्यादातर, जो आप 30-35 एंटीबायोटिक देंगे, इसका कोई भी असर नहीं है।